हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एग्जाम वार। दोस्तों, जो डिजिटल कैंपेन कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के फेवर में शुरू किया गया है, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स की हक की लड़ाई के लिए शुरू किया गया है, उस आंदोलन में, उस डिजिटल आंदोलन में सभी स्टूडेंट्स अपना पार्टिसिपेशन देते रहेंगे। अपने ट्वीट्स को, अपने क्वेश्चंस को, अपने कमेंट्स को हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स इस हैशटैग को टैग करते हुए पूछते रहेंगे और लगातार हम सेंट्रल गवर्नमेंट को या रेलवे मिनिस्ट्री को या एसएससी को हैशटैग करते हुए अपने क्वेश्चंस उनसे पूछते रहेंगे और ये हम तब तक करेंगे जब तक हमको एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल जाता। लेकिन साथ ही साथ में दोस्तों, हमें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है और ये स्पेशली ध्यान देना है कि कोई भी अभद्र कमेंट ना हो। तो दोस्तों, ये तो बात हमने कैंपेन की कर ली है। अब जरा हम पढ़ाई की बात कर लेते हैं। दोस्तों, पढ़ाई में आज हम लोग आपके लिए कुछ एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जो एमसीक्यूज पॉलिटी से है, संविधान से है और ये आने वाले एग्जाम्स पीसीएस या यूपीएसआई या आईएएस या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, नंबर में ये 6 है, केवल 6 है, लेकिन इन 6 क्वेश्चंस की मदद से हम लोग आज की क्लास में मिनिमम 20 to 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करके जाएंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन को लेकर बैठिए ताकि एडिशनल जितने भी फैक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनको आप राइट डाउन करते हुए चलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 9 दिसंबर 1946। दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी और इसी दिन रैंडमली क्या हुआ था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रेंच प्रैक्टिस से, किस प्रैक्टिस से दोस्तों? फ्रेंच प्रैक्टिस से, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसीलिए इनको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 को किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे और फ्रेंच प्रैक्टिस, क्योंकि फ्रांस में ऐसी प्रैक्टिस थी, उसके आधार पर सबसे बुजुर्ग सदस्य को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। अब दोस्तों, इसी दिन पहली मीटिंग भी होती है, पहली मीटिंग भी 9 दिसंबर को होती है। अब इसके बाद में दोस्तों 11 दिसंबर, कब दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसको दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य बना दिया जाता है। और 13 दिसंबर को क्या हुआ दोस्तों? 13 दिसंबर को संविधान सभा की सेकेंड मीटिंग होती है। कौन सी दोस्तों? 13 दिसंबर को संविधान सभा की सेकेंड मीटिंग होती है और इसी मीटिंग में पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। क्या दोस्तों? इसी दिन पर पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं, जिसको बहस के बाद मान लिया जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से इतनी जानकारी हमको मिल जाती है, साथ में और दूसरे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा ने कुल कितने अधिवेशन किए? तो दोस्तों, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान जब बन रहा था तो उस प्रोसेस में संविधान सभा ने कितनी सिटिंग्स की, कितने अधिवेशन किए थे? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 12। कितने किए थे दोस्तों? 12। ये 11+1 के फॉर्म में हुए थे। अब 11+1 के फॉर्म में कैसे दोस्तों हुए थे? दोस्तों, संविधान सभा की जो पहली मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर को शुरू हुई थी और 9 दिसंबर के बाद में संविधान को बनाने में टोटल 11 बार मीटिंग हुई, 11 सेटिंग्स हुई और आखिरी जो सेटिंग थी, मैं थोड़ा यहाँ पर स्पेस बना लेता हूं,
आखिरी जो सिटिंग थी वो आखिरी सिटिंग कब हुई थी दोस्तों? वो आखिरी सिटिंग हुई 24 जनवरी 1950 को। एक बार फिर से 11 मीटिंग तो हो गई थी और ये 12वीं मीटिंग 24 जनवरी 1950 को हुई है। और इसी दिन पे जो जितने भी संविधान के संवैधानिक सभा के लोग थे उन्होंने फाइनली साइन किया था। और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इन दोनों को अडॉप्ट किया गया था। साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। तो कुल मिलाके जो 24 जनवरी 1950 को आखिरी जो 12वीं मीटिंग हो रही है संविधान सभा की, उस दिन पर संविधान पे सभी लोगों ने फाइनल साइन किया था। और साथ ही साथ में राष्ट्रगान को अपनाया था, राष्ट्रगीत को अपनाया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रेसिडेंट भी नियुक्त किया था इसी संविधान सभा ने। तो दोस्तों कुल मिला के इस प्रोसेस में संविधान सभा की 12 सिटिंग्स हुई थी, 12 मीटिंग्स हुई थी। अब दोस्तों इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? दोस्तों भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए, टोटल 15 महिलाएं थी, जिसमें श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती राजकुमारी अमृता प्रीतम कौर, तो ये कुछ मेन या मुख्य महिला सदस्य थी। टोटल 15 महिला सदस्य थी। और एक बात और आप ध्यान रखना, इन 15 महिलाओं में से जब 26 नवंबर 1949, कब दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हो गया था और इस दिन पर 16 आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल दोस्तों? 16 आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया था। तो उन 16 आर्टिकल्स को लागू करने के लिए जो संविधान पे साइन हुए थे उसमें से 8 महिलाओं ने, कितने दोस्तों? 8 महिलाओं ने भी साइन किए थे। तो इस दिन संविधान पर 8 महिलाओं ने भी साइन किए थे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहां से इतनी जानकारी हमको मिल जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक एक क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बहुत सी बुक में ल्यूसेंट में आपको लिखा मिलेगा कि संविधान सभा की जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, लेकिन ऐसी कोई समिति थी नहीं दोस्तों। दोस्तों झंडा से रिलेटेड एक एड हॉक समिति थी। कौन दोस्तों? झंडा समिति से रिलेटेड एक एड हॉक कमेटी बनाई गई थी, एड हॉक समिति बनाई गई थी और एड हॉक झंडा समिति, झंडा समिति बनाई गई थी। और जो एड हॉक पे झंडा समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन दोस्तों थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो कई बुक्स में आपको जेबी कृपलानी दिया है वो बिल्कुल गलत दिया है। जेबी कृपलानी किसी भी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं थे। जेबी कृपलानी क्या थे? जेबी कृपलानी दोस्तों जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों की एक उप समिति बनी थी। क्या दोस्तों बनी थी? दोस्तों मौलिक अधिकारों की उप समिति बनी थी। उस मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जेबी कृपलानी थे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा सी। संविधान सभा निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जो मौलिक अधिकार की उप समिति थी उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। डॉक्टर अंबेडकर को तो सब लोग जानते हैं। ये भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में जो उसका प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और साथ ही साथ इनके 6 अन्य सदस्य भी इनके साथ में इस समिति में थे।
तो कुल मिला के इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिल जाती है। 2-3 क्वेश्चन 4 यहां से क्लियर हो जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का तृतीय वाचन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारतीय संविधान सभा का जो तृतीय वाचन है वो तृतीय वाचन शुरू हुआ था 14 नवंबर 1949 को। कब शुरू हुआ था दोस्तों? 14 नवंबर 1949 को। दोस्तों जब संविधान बन गया तो उसको कई बार उसकी रीडिंग की गई, देखा गया कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरीके से इस संविधान सभा का जो तृतीय वाचन हुआ वो 14 नवंबर 1949 को शुरू किया गया था दोस्तों। अब एक इंपॉर्टेंट यहां से ऑप्शन और भी है, वो क्या है? 25 नवंबर 25 नवंबर, हाँ सॉरी इतना ही दोस्तों। यहां से 14 नवंबर 1949 को तृतीय वाचन शुरू किया गया था और इस वाचन को 14 जो नवंबर 1949 को जो वाचन शुरू हुआ था, तीसरा थर्ड रीडिंग जो शुरू हुई थी, थर्ड रीडिंग जो शुरू हुई थी 14 नवंबर 1949 को, ये 26 नवंबर 1949 तक चली और 26 नवंबर 1949 को संविधान ने इसको स्वीकार कर लिया। संविधान को परफेक्टली ऐसा मान लिया गया कि संविधान तैयार है। और इसी दिन पर क्या हुआ था दोस्तों? इसी दिन पर 14 नवंबर 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया था। कैसे दोस्तों? आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ था। और इसमें क्या लागू हुआ था? जिसमें इलेक्शन, नागरिकता जैसे अधिक आर्टिकल लागू हुए थे। टोटल 16 आर्टिकल्स लागू हुए थे। कितने दोस्तों? 16 आर्टिकल्स लागू हो गए थे। 5, 6, 7, 8, 9 और 393, ये 393 जैसे आर्टिकल्स लागू हो गए थे। और इसी दिन पर जो संविधान सभा के 299 सदस्य थे, कितने थे? 299 थे, लेकिन 284 सदस्यों ने साइन किए थे क्योंकि कुछ सदस्य इस दिन पर एब्सेंट रहे थे। और 284 सदस्यों में 8 महिलाएं थीं। महिलाएं दोस्तों कितनी थी? 8 महिलाओं ने भी साइन किए थे इसी 26 नवंबर 1949 को। तो इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाती है, आप इसको कहीं पर नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम्स में पीसीएस या आईएएस के अलावा कई बार अदर एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। तो अब यहां से इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? ये कहा था ऑस्टिन ने। किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था ऑस्टिन ने। इनका पूरा नाम था ग्रेनविल ऑस्टिन। कौन दोस्तों? ग्रेनविल ऑस्टिन। ये थे ग्रेनविल ऑस्टिन थे। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ये ब्रिटेन के संविधान एक्सपर्ट थे और इन्होंने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अच्छा, ऐसा इन्होंने कहा क्यों? दोस्तों उस समय जो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में कांग्रेस के कितने मेंबर थे? उस चुनाव में कांग्रेस के टोटल 208 मेंबर थे और 208 में 199 ये कांग्रेसी सदस्य थे। ये कांग्रेसी सदस्य थे और 9 ये कांग्रेस समर्थित थे। ये क्या थे दोस्तों? ये कांग्रेस समर्थित थे। तो कहने का मतलब टोटल जो कांग्रेस के पक्ष में जो मेंबर थे 208 थे, जिसमें से 199 प्योर कांग्रेसी थे और 9 कांग्रेस के समर्थन से जीते थे। तो कुल मिला के 208 सदस्य संविधान सभा में कांग्रेस के थे। तो इसीलिए इन्होंने ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा
कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कथन ग्रेनविल ऑस्टिन का है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा दोस्तों? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद में दोस्तों सी आर एटली, ये क्या है दोस्तों? सी आर एटली, क्लीमेंट आर एटली, जब भारत आजाद हुआ था, क्या हुआ दोस्तों? जब भारत आजाद हुआ था तो आजादी के समय ये क्या थे? आजादी के समय ये ब्रिटिश पीएम थे। क्या थे दोस्तों? ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। कहां के थे? ये ब्रिटिश के थे या ब्रिटेन के थे? ब्रिटिश, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने ही भारतीय संविधान की स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव था, जो अधिनियम था, वो इंग्लैंड की संसद में प्रस्तुत किया था। 4 जुलाई 1946 को 47 को प्रस्तुत किया था और उसके बाद में इनके जो प्रस्ताव ये लाए थे उस पर ही उसको पास करने के बाद भारत को आजादी 1947 से 15 अगस्त 1947 में मिली थी। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास और इस क्लास से हमने सारे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो आने वाले एग्जाम्स में बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो दोस्तों इसके अलावा आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि संविधान सभा ने अपने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को, किसको दोस्तों? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। अब दोस्तों इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर आप चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, जय हिंद।